सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ रुपए कहां गायब हो गए? आखिरकार इंडस्ट्री क्यों शांत है सुशांत केस में और परिवार ने क्यों आरोप लगाए थे कि सुशांत के 15 करोड़ गायब हैं, जबकि गायब थे 17 करोड़? मामला क्या है, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कई सारे लोग करते हैं और कई सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं सबके सामने। पर देखा जाए, सुशांत केस लगभग 3 साल पहले हुआ था और 3 साल पहले इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग एक्टिव थे, बहुत सारे लोग बातें करते थे। पर आज बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं, पर उनमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जुड़े हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर बात किया करते हैं, जिसमें से कुछ उनके करीबी हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं। पर वहीं पे दावा होता है कि सुशांत केस हुआ तो सीबीआई आई, सुशांत केस हुआ तो एनसीबी आई और सुशांत केस हुआ था तो ईडी भी आई थी। और आपको याद होगा, जब ईडी आई थी तो एक दावा हुआ था कि ईडी ने इस पूरे मामले में कई बड़ी जांच करी और उस बड़ी जांच के अंदर करोड़ रुपए के घपले निकल के आ रहे थे। जहां पर कहा जा रहा है कि जब रिया के ट्रांजैक्शंस को देखा गया तो सवाल उठे, जहां पर कहा जा रहा है कि ये देखा गया कि पूजा के नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं उसके अकाउंट से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने भाई के ट्यूशन फीस के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट्स बुक हो रही हैं, यूरोप की ट्रिप्स हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब ईडी ने खंगाली रिपोर्ट सामने रखी तो उसमें पता लगा करीब 17 करोड़ गायब हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 17 करोड़ की बात है ये तो मीडिया ने करी, परिवार ने जो आरोप लगाए वो लगाए 15 करोड़ के आसपास के, और जबकि ये बहुत छोटा अमाउंट है। जिस तरीके के सुशांत सिंह राजपूत एक्टर थे और जिस तरीके से उनकी कंपनियां थी, तो कहीं ना कहीं वो 50 करोड़ के नीचे के आदमी नहीं थे। मतलब उनके पास कम से कम 50 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो नॉर्मली उनकी जो एसेट्स हो वैसे हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद सिर्फ 15 करोड़ की बात क्यों हुई, सिर्फ 17 करोड़ की बात क्यों हुई? क्योंकि MS धोनी, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में करने वाला शख्स केदारनाथ इतनी बड़ी अच्छी फिल्म करने के बाद क्या वो इंसान ने सिर्फ 15 करोड़ ही बचा के रखे होंगे? खर्चे होंगे पर इतने भी नहीं होंगे कि सिर्फ 15 करोड़ बचे अपने पास। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ रुपए कहाँ गए, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे, इन सवालों को लेकर आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार रिया के ट्रांजैक्शंस में जब देखा गया तो बहुत सारे सवाल उठे। उनके घर पे जो स्टाफ मेंबर रहते थे उनके खर्चे हो सकते हैं, फ्लैट का खर्चा था, पर वहीं पे उस फ्लैट के खर्चे के अलावा उनकी गाड़ी के मेंटेनेंस हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा हो जाएगा? मंथली की बात करें, लगभग आप मोटा मोटा भी पकड़ के चलेंगे तो मान के चलते हैं 10 से 15 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख ले लीजिए। अगर 20 लाख भी खर्च हो रहा है तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए तो हम ईयरली लेके चलते हैं। अगर एक साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हो रहा है और कमाने वाला इंसान एक फिल्म से ही कमा रहा है लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए, तब भी सेविंग्स है, कंपनियां चल रही होंगी। सुशांत इतने दिमाग वाले थे ही तो डेफिनेटली वो एक काम तो नहीं कर रहे होंगे, साथ में शेयर्स में भी पैसा लगाया होगा, कहीं ना कहीं और भी काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार देखा जाए तो सुशांत के पास पैसा था, पर वो पैसा कहाँ गया लास्ट में, ये सवाल उठते हैं। खर्चा होता है इंसान का, पर इतना खर्चा नहीं होता क्योंकि वो करोड़ रुपए ही खर्च कर देगा। 50 करोड़ अगर पड़ा है अकाउंट में तो 50 के 50 करोड़ उड़ा देगा, ऐसा हर इंसान नहीं करता है। और सुशांत वो थे जो इन्वेस्टमेंट में फोकस करते थे, वो थे जो फ्यूचर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईडी ने जब इस पूरे मामले की जाँच करी तो आखिरकार उनकी रिपोर्ट में जो बातें निकल के आ रही थी, जिस तरीके से पैसे के ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे थे, उसमें ये ट्रांजैक्शन क्यों आज तक निकल के नहीं आया जो 15-17 करोड़ की बात हो रही थी? सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस मामले में एनसीबी हो, सीबीआई हो, बड़ी बड़ी एजेंसी से अपने अकॉर्डिंग जांच करी। अपने अकॉर्डिंग जांच करने के बाद कई सारे सवाल उठाए और कई सारे सवाल उठाने के बावजूद आज इस पूरे मामले में क्या निकल के आया है ये आपके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है, ये मामला अपनी और ही सवाल उठा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले का क्या होगा। और अंत में इस पूरे मामले को देखा जाए तो क्या कोई सच बाहर निकल के आएगा? क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसा राज जो छुपा हुआ है, क्या उसके बारे में कुछ पता लगेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पर यहाँ पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए,
क्योंकि जिस तरीके के अगर हम बात करें तो सुशांत 8 से 10 करोड़ अगर फिल्मों से कमा रहे हैं और अगर ब्रांड एंडोर्समेंट उनको मिल रही है तो ब्रांड एंडोर्समेंट भी 10 करोड़ के ऊपर की मिलती होगी इनको। डेफिनेटली छोटे स्टार नहीं थे, बड़े स्टार बन चुके थे, 10 करोड़ के नीचे की तो ब्रांड एंडोर्समेंट मिलती नहीं होगी। अगर बात करें यहाँ पर कोई डांस परफॉर्मेंस करी जा रही है तो वहाँ भी करोड़ रुपए कमाते होंगे। कोई अपीयरेंस दे रहे हैं, मतलब कहीं पे जाके कोई प्रमोशन कर रहे हैं, किसी से मीटअप कर रहे हैं, वहाँ भी उनको पैसे मिलते होंगे। तो कहीं ना कहीं हर जगह से वो पैसे कमा रहे थे। और जब एक इंसान हर जगह से पैसे कमाता है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि जो रिया के ऊपर आरोप लगे कि 15-17 करोड़ रिया ले गई, परिवार ने जब ये आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं परिवार के पास पहली बात तो सबूत होंगे, इसलिए ये आरोप लगे थे। और अब ये सवाल उठता है कि ईडी ने जब जांच करी थी तब भी ट्रांजैक्शंस को लेकर बहुत बातें निकल के आई थी, पर उन ट्रांजैक्शंस को लेकर ईडी ने इतनी सारी बातें बोल दी पर आज तक ईडी दोबारा लौट के इस पूरे मामले में नहीं आई। ये कैसे हो गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार इस मामले में जो दिखाई देता है क्या वही है चल रहा है इस पूरे मामले में, या फिर इस पूरे मामले का सच कुछ और है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में नया चैनल सागर पिल्ला रिव्यू भी आ चुका है, उसके साथ भी जुड़िए ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले के बारे में बात हो रही है, उम्मीद है उस पूरे मामले को लेकर जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो बाहर निकल के आए, ताकि हम जान पाएँ इस पूरे मामले का सच क्या है, क्या हो सकता है सच इस पूरे मामले का। क्योंकि एजेंसी तो फिलहाल शांत है और कब एजेंसी बोलेगी ये फिलहाल कोई जानता नहीं है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी।